हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम। शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से। 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शॉर्ट ब्लॉग तो मैं डाल रही थी, मिनी ब्लॉग डाल रही थी और शॉर्ट वीडियोस भी मैं डाल रही थी, ताकि मतलब मेरा चैनल है ना बहुत नीचे जा चुका है, बहुत ही सारी चीज़ें डाउन हो चुकी हैं। तो मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। लॉन्ग व्लॉग में नहीं डाल रही थी क्योंकि थोड़ा सा दिमाग सही नहीं था। काम तो करती हूँ, काम तो देखो सारे करने पड़ते हैं। घर का भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, अपना स्टिचिंग का काम भी कर ही रही थी, लेकिन ब्लॉग बनाने में मन नहीं लग रहा था, बना ही नहीं रही थी मैं ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। तो ब्लॉग मैं इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि अभी 3-4 4-5 दिन पहले 14 तारीख की शाम को ना शौर्य को ना स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। तो थोड़ा सा दिमाग टेंशन में हो गया था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला, मन ही नहीं किया। ये दुकान पे होगा, दुकान पे कहीं दुकान से ही ना कहीं खेलने के लिए चला गया ये। दुकान के बगल में गली है ना, तो वहाँ पे खेलता रहता है, वहाँ पे खेलने के लिए चला गया। तो वहाँ पे इसे स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। और इसकी एक बात और है, आके मेरे से ये पूछ रहा था कि मम्मी मतलब डॉग के काटने से क्या हो जाता है, मम्मी डॉग के काटने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब मुझसे सारी जानकारियाँ ले रहा था, लेकिन इसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे डॉग ने काट लिया है। और परी और मैं वहीं बैठे हुए थे, हम पूछ भी रहे थे इससे कि क्या तेरे को मतलब कुत्ते ने काटा है क्या। कह रहा नहीं मम्मी मुझे काटा तो नहीं है। तो इतने में इसके चाचा जी आते हैं और हम लोग बातें कर रहे होते हैं। मतलब मैंने इससे दसियों बार पूछा, दसियों बार पूछा। मैं कहा शौर्य तुम्हें काटा है। इसने सोचा कि मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मारेंगी मेरे को, तो इसने मेरे को बताया नहीं। फिर इसके चाचा आ गए इतने में, तो चाचा ने बोला कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ कुत्ते ने काटा है। तो मैंने कहा कुत्ते ने काटा है इसको। तो बोले कि हाँ इसको कुत्ते ने काटा है। तो उसी टाइम फिर वो लेके गए इसको, इंजेक्शन लगवाया टिटनेस वगैरह का और रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया। फिर वही है ना, अब क्या करें, बच्चे ना कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं, खुद तो वो करके अलग हो जाते हैं लेकिन माँ बाप को दिक्कत हो जाती है। तो फिर इसके चाचा उसी टाइम पे इंजेक्शन लगवा के आए। एक 14 तारीख को इंजेक्शन लगा था और एक कल 17 तारीख को इंजेक्शन लगा था। तो 2 इंजेक्शन लग चुके हैं इसके, अब 2 इंजेक्शन और बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो अंदर से गुस्सा तो आती है। मतलब बच्चे कर तो देते हैं उल्टे सीधे काम, कभी हम भी थे, हमने भी किए थे, लेकिन वही है ना कि कर देते हैं उल्टे सीधे काम, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा कि ये तो गलती गलती में, इन्हें ये नहीं पता मम्मी हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रही है, हमारे भले के लिए कर रही हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे पूरे घर को परेशानी होती है। तो यहाँ पे जांग पे काटा है उसके, मैं दिखाऊंगी। तो जांग पे काटा है, वहाँ पे थोड़ा सा नीला नीला सा भी हो गया है। फिर मैंने 2-3 लोगों से पूछा अभी तक ऐसे नीला हो गया, कह रहे नहीं ऐसे तो हो जाता है, लेकिन इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना। तो इंजेक्शन लगवा लिए हैं। दवाई देने के बाद खट्टा वट्टा कुछ नहीं देना है, तो वो भी कर रहे हैं। नहीं दिया है, वही ये है कि काट तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना टेंशन हो जाता है। और मेरी जो सिस्टर है प्रिया, उसको तो कुत्ता काट के ही मर गया था। मेरी शादी को शायद उस टाइम पे 6 महीने हुए थे, आज से 10-15 साल पहले उसे कुत्ते ने काटा था। तो जैसे कि आज उसे कुत्ते ने काटा है और नेक्स्ट डे कुत्ता मर गया। तो मतलब कहते हैं कुत्ता मरना शायद ठीक नहीं होता है। मतलब मुझे इतना नहीं पता था, मेरी तो तब उस टाइम पे शादी शादी हुई थी। तो मैं यहीं थी, तब मुझे बाद में पता चला कि कुत्ता काट के मर गया। फिर पापा वगैरह थे, तो भाई ने इंजेक्शन लगवाए उसे हॉस्पिटल में जाके। तो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में जाके तो नहीं, प्राइवेट इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अभी इसके चाचा ही चले गए थे, चाचा लगवा के आए इंजेक्शन। और मतलब बच्चे ना कभी कभी सच में बहुत परेशान करते हैं। और शौर्य है शुरू से ही इतना शैतान है, इतना शैतान जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि बच्चों को डांटा मत करो, मारा मत करो, इतना शैतान है। अभी कुछ दिन पहले इसने अपने पैर में चोट लगा ली थी और मुझे नहीं बताया। और इसके जो ताऊ जी हैं उनके साथ जाके टेटनिस का इंजेक्शन लगवा के आ गया था। मतलब इतनी शैतानी करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अपने नाना के यहाँ भी जाएगा ना, नाना भी इसकी, अब तो नहीं है मतलब पापा नहीं है, नाना नहीं है इसके, वो भी इसकी शैतानियों से बहुत परेशान रहते थे। और भाई वगैरह भी घर पहुंचेगा ना तो कहते हैं वो किसी का ध्यान रख चाहे मत रख, लेकिन इसका ध्यान रख, अपने लड़के का ध्यान रख, कहीं भी चढ़ जाएगा। इसे यही नहीं दिखे मैं यहाँ से चढ़ रहा हूँ तो अगर मैं गिरा तो मेरी चोट लग जाएगी। एक बार जन्माष्टमी का टाइम था, जन्माष्टमी के टाइम पे मटकी लगी थी हमारी गली में। तो मटकी बड़े बड़े लोग फोड़ रहे थे और वहाँ पे बीच में जाके बोलता है मैं मटकी फोड़ूंगा। तो मटकी फोड़ने के लिए ये ऊपर चढ़ा, तो ऊपर से नीचे गिरा
और नीचे वो जो मटकी फूटी ना, मटकी का टुकड़ा ही इसके सर में लग गया, पूरा इतना सर फटा हुआ है इसका। मतलब ये ऐसे काम करता है, क्या किया जाए, इतना शैतान है ये जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब इस पे इतनी नज़र रखी जाती है तब ये इसके ये हाल हैं। एक बार अपने नाना के यहाँ गया था ये, तो भाई दूज का टाइम था। और भाई दूज के टाइम पे मतलब भाई वगैरह भाभी वगैरह सब लोग अपने मतलब वहाँ गए हुए थे, ससुराल गए थे, उनको छोड़ने के लिए गया था भाई। और हम लोग अंदर बैठे हुए थे और ये दरवाजे पे लटका हुआ था वहीं पे। तो मैं कह रही वहाँ से हट जा हट जा, कह रहा नहीं मैं झूला झूल रहा हूँ, झूला झूल रहा हूँ, झूल गेट पे झूला झूल रहा था। और गेट पे झूला झूल रहा, मुझे मतलब पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ ऑट पाई करने वाला है। और ये अंदर कमरे में मतलब गया, और मैं इसको बोल रही हूँ, कह रहा हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और भाभी के ड्रॉर में से इसने वो निकाला, रेज़र नहीं होता रेज़र, और रेज़र यूँ करके फिरा रहा होगा। तो रेज़र से यहाँ से इसने अपना पूरा गाल, मतलब इतना टुकड़ा इसने यहाँ का काट लिया। यहाँ पे पूरा निशान बना हुआ था इसके काफ़ी दिन तक, अभी भी निशान आएगा। और मांस का यहाँ से यह इधर की साइड से इतना टुकड़ा इसने कट कर लिया। और मतलब जब इसका कट हो गया ना, इसने शीशे में देखा खून निकल रहा है। और हम लोग अंदर थे बाहर वाले कमरे में, मतलब बाहर वाले कमरे में। ये वहीं पे इसने उनके ड्रॉर में से टेप वगैरह ढूंढी और बैंडेड वगैरह ढूंढी, बैंडेड ढूंढ ढांड के और वहीं पे लगा के और वहीं सो गया। इतना शैतान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि शौर्य को मत डांटा करो, शौर्य से थोड़ा सा प्यार से बात किया करो। पता है मैं मतलब इसकी बहुत शैतानियों को ना इसको प्यार से भी समझाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान होता है। अनलिमिटेड वाला शैतान है ये, अनलिमिटेड वाला। कुछ ना कुछ शैतानी इसके दिमाग में चलती रहती है। वो तो ये होता है कि चलो भाई भगवान की कृपा है कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कुत्ते ने ज़्यादा नहीं, इतना सा मतलब यहाँ पे ना जांग पे ना इतना बड़ा निशान हो गया है। लेकिन ये मतलब मेरे भाई भी कहते हैं पता नहीं भाई ये इतना शैतान क्यों है। और मेरे बड़े वाले भाई का लड़का भी है, वो भी इसको देख देख के बहुत शैतान हो गया, खैर वो भी बहुत शैतान है। ये कुछ ज़्यादा ही है, ये सबका गुरु है। तो ये है कि अब मैंने मतलब 2 इंजेक्शन लग गए हैं, इसके चाचा जी लगवा लाए थे 2 इंजेक्शन, और तीसरा इंजेक्शन लगेगा 24 तारीख को, और चौथा इंजेक्शन है वो लगेगा 9 तारीख को। तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी गाजियाबाद वाला जो केस हुआ था ना, उसको सुन के ना थोड़ा सा डर भी लग जाता है। और मैं 1-2 दिन से ना कमेंट पढ़ रही हूँ। मैंने उस दिन देखा था कि इंस्टा पे भी और मेरी यूट्यूब पर भी मुझे ना इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे हैं। मैंने परसों एक वीडियो शॉर्ट वीडियो डाली थी, सैया ले चल जमुना पार वाली। तो मैंने इंस्टा पर भी वीडियो डाली थी और मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाली थी। तो उसमें इतने गंदे कमेंट कर रखे थे, इतने गंदे कमेंट कर रखा था, मतलब मैं यहाँ इस कमेंट को नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन से, बेटी से इसी तरीके से बात करते हो जिस तरीके से आपने कमेंट किया, उसके बाद आपने अपना कमेंट भी डिलीट कर दिया। तो इनके कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जिन्होंने इंस्टा पे किया था, तो मैं यहाँ पे उसका लगा दूँगी। यूट्यूब पर भी इसी तरीके से कमेंट करते हैं। तो मुझे ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे गंदा बोल रहे हो, आप मेरे लिए गलत बोल रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप गलत नहीं हो? आप किसी की बहन को, बेटी को, पत्नी को, माँ को इस तरीके के गलत कमेंट कर रहे हो? अगर मैं डांस वीडियो डाल रही हूँ, क्या मैं कोई गलत वीडियो डाल रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ठीक है, इन्होंने मतलब इतना मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी गंदगी भरी पड़ी है। मैं गंदी हूँ कोई बात नहीं है, ठीक है, मेरी गंदगी मेरे साथ है, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप कितने गंदे हैं, आपके माइंड में कितनी गंदगी चल रही है? तो मेरे से ज़्यादा तो आप गंदे हो। शायद मैं उतनी गंदी आपके लेवल जितनी गंदी तो मैं नहीं हो सकती हूँ, जितनी गंदगी आपने अपने मुंह से बकी है किसी की बहन बेटी के लिए। ठीक है, तो आप अपना सोचिए, दूसरों का मत सोचिए, दूसरा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो इंसान अपनी फैमिली को चला के ले जा रहा है या अपनी फैमिली में इज्जत के साथ रह रहा है, तो वो इंसान ठीक है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना ज़्यादा किसी को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो शायद मुझे समझते ही नहीं है। मेरी भी लाइफ है। और कई लोग मुझे कमेंट आके कर देते हैं बुढ़ापे में ये सब, क्यों बुढ़ापे में ये सब? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? अगर मैं चलो ठीक है, एक बार मेरे पे बुढ़ापा भी आ रहा है, तो क्या मेरी लाइफ नहीं है? क्या मैं जी नहीं सकती? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? ठीक है, खुश रहने के मेरे पास कुछ तरीके हैं, कुछ
चीज़ें हैं, मैं अगर अपने आप को उन चीज़ों से खुश रख पाती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश रहूँगी। आपको दिक्कत हो रही है, आपकी जल रही है तो जलती रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को पहले फ़र्क पड़ता था, मैं पहले वाली रिया नहीं हूँ, ठीक है? पहले मैं रजनी थी और अब मैं रिया हूँ, ठीक है? तो मैं ना, मेरे को ना उल्टा-सीधा बोलने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आप लोग बेशर्म हो और जब आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते, आप ये सोचते हैं कि अरे इसके पास तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे दुःख हैं, फिर भी ये इतना खुश रह लेती है, हर काम खुशी-खुशी कर लेती है, तो आपको होती है जलन। फिर आप क्या करते हो, आके मुझे उल्टे-सीधे कमेंट करते हो, मुझे तोड़ने की कोशिश करते हो, तो मैं टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, कभी किसी टाइम पे टूटी थी, तब मुझ में अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, शायद एक तरीके से देखा जाए तो बचपना था, लेकिन अब मुझ में बचपना नहीं है, अब मैं बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि कौन इंसान कहाँ क्या बात बोल रहा है। तो मुझे आप जैसे घटिया लोगों की बातों का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इन्होंने कमेंट्स में इतने गंदे-गंदे वर्ड बोल रखे, इतने इतने गंदे-गंदे वर्ड, मैं उन वर्डों को बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि शायद ऐसी गंदी सोच जो अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ करता होगा ना, तो वही इतने गंदे-गंदे वर्ड बोल सकता है। ठीक है? तो मैं तो कहती हूँ भगवान आपकी सोच में और तरक्की दे, ठीक है? आपको सद्बुद्धि दे, अगर दे सके, अगर आप सद्बुद्धि सद्बुद्धि का यूज़ करें तो आपको सद्बुद्धि दे। और मुझे ऐसा लगता है आपके घर में जो बहन, बेटियाँ, माँ होंगी, वो आपको कैसे झेलती होंगी। माँ तो ये सोचती होगी कि मैंने ऐसे कपूत को पैदा करके ही गलती करी है। बहन ये सोचती होगी ऐसे भाई से होना ही ना होना अच्छा है, ठीक है? और आपकी बीवी तो आपको झेलेगी, मुझे तो लगता है कैसे झेलेगी वो, ठीक है? क्योंकि आपकी सोच ही इतनी गंदी है कि आप किसी की बहन बेटी के बारे में इतना गलत बोलते हो। और मैं अगर गंदी हूँ तो मैं अपने लिए गंदी हूँ, अपने बच्चों के लिए गंदी हूँ, ठीक है ना? और मैं जो भी कुछ गलत कर रही हूँ ना, तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। यूट्यूब पे अगर किसी को मेरी वीडियो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये हेटर्स के लिए बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स आप बुरा मत मानना, क्योंकि पता है लोग है ना, जो कमेंट्स करते हैं ना, उनको ना, मतलब लिमिट क्रॉस कर देते हैं कि सामने वाले इंसान का ना इन कमेंट्स का क्या वो पढ़ने वाला है। क्योंकि देखो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले, मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, लोग है ना क्या क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं बोलते, मतलब इतनी लिमिट क्रॉस कर रखी थी, मैं क्या बताऊँ, मैं बोलना ही नहीं चाहती यहाँ पे। तो मैं ये बोलती हूँ कि भगवान आपको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे, और आप जैसे लोगों का ना मेरी लाइफ में ना रत्ती भर भी जगह नहीं है। आप जैसे लोगों की जो जगह है ना मेरे पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे, समझ आया? आप जैसे लोग मेरे पैरों के नीचे रहते हैं, क्योंकि आप है ना इतने वाहियात और इतने घटिया हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस जो इंसान एक लेडीज़ को इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहा हो, आप मेरी जैसी लाइफ जी के देखो। मैंने तो हंसते हंसते अपनी पूरी लाइफ के 15 साल निकाल दिए। मेरी शादी को 15 साल हो गए, मैं शायद 3 साल साथ में रही हूँ, 3 साल में मैंने 12 साल हंसते हंसते निकाल दिए, और जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने यहाँ पे एक कमेंट और किया था कि रिया आप और स्नैपी गर्ल बहुत सेम हो, आप और स्नैपी गर्ल कभी मिलना। स्नैपी गर्ल की जो सिचुएशन है ना सेम मेरे जैसी है। अभी ये है कि उनके साथ ना ये हादसा 2 बार हो चुका है, लेकिन स्नैपी गर्ल जो भी सब सारी चीज़ें फेस कर रही है ना, उनके फेस से पता चलता है कि वो पीछे क्या क्या चीज़ों को फेस कर रही है, ठीक है ना? लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको हंसते हंसते फेस करना चाहिए। अगर आप हंसते हंसते फेस करोगे ना, तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो कब निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी की लाइफ में, किसी इंसान का चले जाना और उसके बिना उसके घर में रहना, बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ता है, ठीक है? आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर दो, ये आसान तरीका होता है। लेकिन मैंने शायद कठिन तरीका चुना था, जो कि बहुत कठिन था उस टाइम पे, लेकिन अब मेरे लिए सरल हो चुका है, ठीक है? और अब मुझे शायद है ना किसी के भी कहने सुनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैं पता है कहती हूँ उसका मुंह है, उसको टाइम है मुंह चलाने का फालतू, तो वो चला रहा है, ठीक है? हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है तो हम नहीं सुनते हैं। वो बाहर वालों वो बाहर वालों से कहता है, हाँ कभी कभी ये है कि वो हमारे मुंह पे आके गए तो हम उसको मुंह पे तड़ाके जैसा जवाब दें, लेकिन वो पीछे से बोलते हैं। कुछ लोग हैं पीछे से बोलते हैं, पीछे से तो देखो लोग हैं ना प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं इतना लेकिन उनको भी गालियाँ मिलती हैं। तो पीछे से बोलने वालों का तो क्या है, देखो वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते तो वो हमें बुरा 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 भला बोलते हैं, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, अपने घर के लिए क्या कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ, और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ अपनी लाइफ के साथ, आप कहने वाले मुझे कोई नहीं होते हैं।
ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना। और जिसको मेरी वीडियो नहीं देखनी, मैं हेटर्स के लिए बोल रही हूँ, जिसको मेरी वीडियो नहीं देखनी ना, बिल्कुल मत देखो। आप मुझे ब्लॉक मार सकते हो, ब्लॉक का ऑप्शन आपके फ़ोन में होगा, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। और अगर ज़्यादा हो, अगर मतलब तब भी मैं आपके फ़ोन में आ जाती, तो आप अपने फ़ोन को पटक के मार दीजिए, ठीक है ना, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, ठीक है। तो बस ये हेटर्स के लिए, क्योंकि पता है लोग है ना कभी कभी इतने गलत कमेंट करते हैं, जिन उनको ना मतलब बोलते वक्त ये नहीं लग रहा कि हम कितने नीचे गिर रहे हैं। हमें वो नीचा गिराने के चक्कर में ना खुद कितने नीचे गिर रहे हैं। लोग हमें नीचा गिरा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम इनको उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो हमें नीचा गिरा रहे हैं, लेकिन वो हमें नीचा नहीं गिरा रहे होते, वो खुद नीचे गिर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। शायद आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी। मैं हो सका तो यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी। बहुत सारे कमेंट मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात पने की बातें की हैं, क्यों ये आखिरकार मुझे इन्हें ब्लॉक ही मारना पड़ा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो कमेंट लगा दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।